ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता प्रथम खंड 15वां अध्याय। इसमें हम सृष्टि का वर्णन पर ध्यान करेंगे। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया इसके अलावा आप और भी जो आप सृष्टि है उससे संबोधित लोगों के बारे में जानते हैं हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यानमग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करते का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जा पहुंचे और वहीं निवास करने लगी। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव व विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने भी मुझके आपके हाथ में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों के बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। और ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अंतर रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्रों मस्तक, सहस्र आंखें और सहस्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्यलोक तक अंड के रूप में वहाँ विष्णु भगवान विराजने लगे। वे विराजमान होने के कारण विष्णु जी विराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश पर अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझे सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से संस्थान रसंज्ञक वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। तब दूसरा सर्ग तिर्यकोक्ता प्रकट हुआ, यह दुख से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने ऊर्ध्व श्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। की रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ जो आवाक श्रोता के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टियों 3 प्राकृत सर्गों का जन्म दिया। पहला महत्व, दूसरा भूतों, तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग है। दोनों के मिलाकर कुछ 8 सर्ग होते हैं। नवा कुमार सर्ग है, जिससे अनंत सनंत कुमारों की रचना हुई। सनंत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान है। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। इनका मन शिव चेतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर ही उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझे क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया कि भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी बहुत और नाग के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्वाशनाथ, सर्वेश्वर एवं दया सागर थी। और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ, जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी स्वर्ग नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन में कार धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें पसंद करने के लिए स्तुति करने लगा। तब मैंने उन्हें जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवाधिदेव भगवान शिव ने रुद्रगणों की रचना की। तब उनसे पुनः कहा, मैंने देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हो। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूँगा, क्योंकि वह जीवन संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूँगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूँगा। हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप करें, मोह माया के बंधन में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि पर आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ रुद्र संहिता का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।